हेलो दोस्तों, हमने कल त्रिकोणमिति के बारे में, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6, उनके बारे में हमने पढ़ा था और जो फॉर्मूले थे वो हमने देखे थे। आज हम प्रश्नावली 8A का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, एक त्रिभुज ABC में है कोण B 90, कोण B कितना है 90 डिग्री है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों को सबसे अच्छी तरह आसानी से करने का सबसे बढ़िया तरीका है फिगर बना लो। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज बनाएंगे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से। यहाँ पे बोल रखा है कोण B समकोण है। यहाँ पर क्या आएगा, B आएगा और A और C कहीं पे भी ले लीजिए। तो त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसमें बोल रखा है AB बराबर है 5, तो ये AB है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, तो BC को हम 12 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास AC भी होना चाहिए, लेकिन AC का मान यहाँ पे उसने दे नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम मान निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। ये जो समकोण त्रिभुज होता है उनकी भुजाओं का संबंध होता है, ये रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, अगर दो भुजाएं दे रखी हैं तो हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। हमें अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या है, कर्ण है। तो ये लंब और आधार दे रखे हैं, इनको रखेंगे, सॉल्व करेंगे। लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 25 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169। ये क्या है, कर्ण पे स्क्वायर है। तो और ये कितने का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमारा ये कर्ण कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। हमें तीनों भुजाओं की माप का पता चल गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या निकालना है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। तो इनको लिख लेते हैं, साइन ए, कॉस ए और ये टेन ए। इनके फॉर्मूले मैंने कल बता चुका हूँ। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे हम लाल बट्टे कक्का लिख लेंगे साइड में और निकालते रहेंगे। साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आधार बट्टे कर्ण। और टेन का क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। बस इनमें रख देंगे। हमारा जो लंब है, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 13। ऐसे ही यहाँ पे आधार कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13। लंब कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इन सभी में जो कोण है ना, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सभी में कोण क्या है, ए। तो कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो ये हमारा क्या है, लंब है और शेष भुजा हमारी आधार बच गई, तो ये आधार है। फॉर्मूला हम तो आप कर सकते हो वैसे, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो लंब देखा जाए तो यहाँ पर ये 12 है लंब, ठीक है ना। आधार कितना है हमारा 5। अब यहाँ पे देखो लंब कितना है 12 और आधार कितना है हमारा 5। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। सारी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम वैल्यू पुट करनी होती है केवल। सबसे पहले हमने क्या किया था, फिगर बना लिया, तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके फॉर्मूले लगाए और इनको बस वैल्यू पुट कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB कितना है 4 सेंटीमीटर, भुजा BC कितना है 3 सेंटीमीटर और CA कितना है 5 सेंटीमीटर। तो साइन A tan A cos C और cot C के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, उससे क्या है क्वेश्चन करने में हमको आसानी रहती है। ठीक है, इसमें B समकोण है तो यहाँ पर B आ जाएगा। ऐसा कर लेते हैं A B और ये हो जाएगा C। B हमारा क्या है समकोण है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, बाकी लंब आधार कोण के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ठीक है वो हम लिखेंगे नहीं, बाद में पता कर लेंगे। कोण होगा उसके सामने लंब होता है, बाकी शेष भुजा होती है आधार, तो वो हम साथ के साथ पता करते रहेंगे। अच्छा, अभी इसमें देखो AB दे रखा है 4 तो हम AB को 4 लिख लेंगे, और BC दे रखा है 3 तो हमारा BC कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। CA कितना दे रखा है 5 तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, यहाँ पे हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें पूछा है साइन A, फिर है हमारा tan A, फिर है हमारा cos C और उसके बाद हमें निकालना है cot C। तो सबसे पहले इनके हम फॉर्मूले लिख लेंगे, याद नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं लाल बट्टे कक्का लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तीसरा, ये साइन का है, ये cos का है, ये है tan का, तो लंब बट्टे आधार। cos का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और cot का क्या हो जाएगा, cot होता है tan का उल्टा, तो tan लंब बट्टे आधार है तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है ना, अब बस वैल्यू पुट करनी है। ये देखो यहाँ पे साइन A है, कोण क्या दे रखा है A दे रखा है, तो कोण A के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब होगी। तो यहाँ पे देखिए कोण ये है A, इसके सामने हो जाएगा लंब कितना निकल आएगा 3, और कर्ण हमारा सेम रहता है, कर्ण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वही होगा। ठीक है, tan A तो ये A के सामने क्या है 3 है तो ये लंब हो जाएगा, शेष भुजा बच रही है 4 तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे कोण cos C, यहाँ पे कोण दे रखा है C, तो कोण C कहाँ है ये है, तो कोण के सामने ये भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये भुजा जो बचेगी ये क्या हो जाएगी हमारी आधार हो जाएगी। तो आधार कितना आ जाएगा 3 और कर्ण कितना आ जाएगा 5, कर्ण सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए cot C के सामने ये है C के सामने ये लंब हो गया तो ये लंब नीचे आ जाएगा, और शेष भुजा कौन सी है 3 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। ठीक है ना, यदि PQ √3 है, PR कितना दे रखा है 1 और QR 2 है। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन Q, cos Q, tan R और sin R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा फिगर बनाना है। समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये बोल रहा है कोण P क्या है समकोण है, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये हो गया समकोण यानी 90 डिग्री, इसके सामने 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण सेम रहता है। अब तो P Q और ये हो जाएगा R। यहाँ पर देखिए अब PQ का मान दे रखा है √3, यहाँ पे हम √3 लिख लेंगे। ठीक है ना, और PR का मान क्या दे रखा है, PR का मान दे रखा है 1 तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, और QR का मान दे रखा है 2 तो QR का मान हो जाएगा 2। सारी भुजा हमको दे रखी हैं, कोई सी भुजा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है।
हमसे पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है साइन क्यू, और ये हो जाएगा कॉस क्यू, ये हो जाएगा अपना टेन आर, और क्या पूछा है साइन आर। ठीक है ना। अब इनके हम फॉर्मूले लगा लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लाल बट्टे कक्का लिख लेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ये होता है लंब बट्टे कर्ण। कॉस का होता है सेकंड वाला, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। कॉस का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और हम टेन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीसरे वाला क्या होता है साइन कॉस टेन, ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। ठीक है। नीचे है साइन आर, तो ये हो जाएगा अपना लंब बट्टे कर्ण। अब कुछ नहीं करना, ये फिगर में देखना है, इनकी वैल्यू रखनी है बस। हम ध्यान देते हैं इस कोण पर, साइन क्यू। क्यू कोण कहाँ है, क्यू कोण है ये, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी लंब है 1, कर्ण अपना 2 रहेगा। ठीक है। कॉस क्यू, क्यू के सामने ये हो जाएगा लंब, शेष बची भुजा कौन सी है, √3, तो आधार हो जाएगा हमारा √3, और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 2। अब चलते हैं टेन आर पर। टेन आर, आर देखो, आर कोण हमारा ये है, इसके सामने लंब होना चाहिए। लंब कितना है हमारा √3, नीचे क्या आधार, शेष बची भुजा कौन सी है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। इसको लिखना चाहें तो √3 भी लिख सकते हैं। साइन आर, लंब बट्टे कर्ण, आर के सामने देखो क्या है √3 है, तो ये हो जाएगा लंब, और कर्ण हमारा कितना है 2, ये तो सेम रहेगा। ठीक है ना। तो हमने आज 3 क्वेश्चन किए हैं, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, और ये बड़ी आसानी से मैंने आपको समझा है। बाकी चीज़ें जो अगला क्वेश्चन है हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।